आप सबों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि यूडाइस प्लस में हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं और काम हम लोग का पूर्ण भी हो चुका है, लेकिन अभी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देश पर उसमें से कुछ डेटा का अपडेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैसे अपडेट करना है, क्या करना है और किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोग अपने क्या करते हैं कि यूडाइस प्लस जो हमारा पोर्टल है उसको हम लोग ओपन करते हैं। कई लोग ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स में क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर 5 मॉड्यूल दिखेगा जिसमें लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट, जिसमें आपको काम नहीं करना है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, जिसका काम आपने पहले कर चुका है। टीचर मॉड्यूल लॉगिन, जिसका काम आपने कर चुका है। और अब जो हमें काम करना है वो हमें स्टूडेंट मॉड्यूल पे काम करना है। तो स्टूडेंट मॉड्यूल पर हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टेट आया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लिए और फिर हम लोग यहाँ पर गो करेंगे। गो करने के उपरांत क्या होगा कि हमारे पास लॉगिन पेज आएगा, जैसा कि आप लोग सभी इस बात को जानते हैं। और अब हम यहाँ पर अपना क्या करेंगे, यूजर आईडी जो कि हमारा यूडाइस कोड होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और फिर हमारा जो पासवर्ड है जो कि हमें विभाग द्वारा प्राप्त हुआ है तो वो हम लोग यहाँ पर भरेंगे। अगर आपका पासवर्ड आप भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप अपना पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप अपने विभाग से या प्रखंड के एमआईएस कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके उस पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन नंबर चेंज करना हो या और भी किसी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो आप अपने प्रखंड के एमआईएस कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके इस पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर यूडाइस कोड हमने दे दिया, पासवर्ड हमने दे दिया है, कैप्चा भी हमने यहाँ पर भर दिया। और अब हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पर हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज आएगा। नीचे देख रहे होंगे आप 22-23 और ऊपर लिखा हुआ 23-24। 23-24 जो है उस पर हम लोग को काम करना है, इसलिए हम लोग सबसे पहले 23-24 के इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर हमारे पास उसकी पेज खुलेगा और एक स्कूल इन्फॉर्मेशन का पेज आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर हमारे यहाँ पर भरा हुआ सारा इन्फॉर्मेशन सही है तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, अन्यथा की स्थिति में हम लोग सुधार करेंगे, जो कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अभी हमें जो काम करना है, जो कि हमें भारत सरकार से और राज्य सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसके आलोक में अभी हमें 2 ही काम करना है। सबसे पहले हमारा पुराना बच्चा है, जो बच्चों का हमारा एंट्री किया हुआ उसके डेटा पे हमें कुछ अपडेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जो हमारा पुराना बच्चों का डेटा भरा हुआ है उस पर क्या अपडेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नर्सरी सारा खुला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इनके केजी का एक बच्चा दिख रहा है, ठीक है, केजी के ए सेक्शन में, और हम लोग यहाँ पर व्यू एंड मैनेज में क्लिक करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये काम आप लोग पहले भी कर चुके हैं। हमारे पास यहाँ पर बच्चों का डेटा आ गया। बच्चों का डेटा आने के बाद हमें करना क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका स्टेटस अभी तक नॉट स्टार्टेड बता रहा है। और देख रहे हैं आप वहाँ पर बगल में जिसमें कि आप लोग काम कर चुके हैं, जीपी यानी कि जनरल प्रोफाइल, ईपी यानी कि इंडोलमेंट प्रोफाइल, और एफपी यानी कि फैसिलिटी प्रोफाइल। इन तीनों प्रोफाइल पे आपको काम करना, फिर वो फाइनल होगा। और चूंकि हमारा ये डेटा पहले से ही भरा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जीपी पर क्लिक करते हैं। जीपी पे क्लिक करने पर उस बच्चे का इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बच्चे का एक परमानेंट एजुकेशन नंबर जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद हमारा बच्चा का सारा इन्फॉर्मेशन आप भरा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों का सारा डेटा यहाँ पर भरा हुआ है। और हम लोग इसको धीरे धीरे करके फिर स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं ताकि हम पूरा डेटा को देख सके। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेकंड पार्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल से बच्चा का सारा डिटेल हमारा जो है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ अपडेट भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरा सारा चीज़ भरा हुआ है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हमें अपडेट नहीं करना है। तो फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं ताकि हम डेटा में सुधार कर सकें। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो सबसे नीचे में देखिए 4.1.20 में ब्लड ग्रुप मांगा गया, जो कि इसमें नया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ब्लड ग्रुप पे क्लिक करते हैं, और अगर आपके पास ब्लड ग्रुप है ए प्लस ए माइनस जो भी है इससे रिलेट करता है उसको भर दे। और अगर आपके पास में बच्चे का अभी आपने जस्ट जांच कराया है और उसका रिपोर्ट नहीं आया है
तो आप यहाँ पर अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून करके क्लिक करके आप यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं। देखिए अपडेट करने पर क्या मैसेज आया कि सम मैंडेटरी फील्ड वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग। चलिए हमारा कुछ डेटा जो है इनकरेक्ट और मिसिंग है, तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये प्रॉब्लम आया। हम लोग स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनका जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इनका मोबाइल नंबर और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दोनों सेम नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन 4.1.10 पे गौर करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट पेरेंट ऑब्लिक गार्जियन, और 4.1.10 बी में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट पेरेंट गार्जियन, यानी कि यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना, सेम मोबाइल नंबर नहीं देना है। तो हम क्या करते हैं कि इनके जो सेम मोबाइल नंबर नहीं देकर हम इनका जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पर दे दिए, फिर हम यहाँ पर एक टैब से क्लिक करते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। यहाँ पर क्लिक करके और फिर हम स्क्रीन को थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और फिर हम यहाँ पर अपडेट में क्लिक करते हैं। देखिए हमारा ये डेटा अपडेट हो गया, और जैसे ही वो अपडेट होता हुआ जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। क्लोज करने पर फिर हम लोग यहाँ पर इसको नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने पर फिर हमारा बच्चों का डेटा आ गया। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो कुछ डेटा यहाँ भी मिसिंग है, ठीक है। तो जो डेटा हमारा मिसिंग रहेगा वो हमको यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, शुरू से ही एक बार थोरोली देखते हुए चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे एडमिशन नंबर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एडमिशन डेट जो कि हमारा यहाँ पर ब्लैंक है, तो एडमिशन डेट हमको भरना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि बच्चा जिस इस स्कूल में जब एडमिशन लिया है उसका हम यहाँ पर डेट भर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे करते चले जाते हैं। सुविधा के लिए आप टैब दे सकते हैं। जैसे ही आप टैब दीजिएगा वो देखिएगा वहां पर ऊपर टिक होकर ग्रीन ग्रीन होने लगेगा, ग्रीन टिक आ गया, देख रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव करने पर क्या बोला कि एनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। फिर हम लोग यहाँ पर इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर आप फिर देखिए कि यहाँ पर बच्चों का डेटा आ गया, और फिर हम लोग यहाँ पर एक एक करके थोरोली चेक करते हुए नीचे की ओर जाएंगे। जाने के बाद देखेंगे जो कहीं हमारा कोई डेटा पेंडिंग ना हो, ठीक है। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है सभी बच्चों में लगभग में मिलेगा हैज द स्टूडेंट, जो कि 4.3.7 ए में लिखा हुआ है, हैज द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज ए गिफ्टेड ऑब्लिक टैलेंटेड इन फॉलोइंग। क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं किया हुआ तो हम लोग यहाँ पर इसको नो कर देते हैं। नो करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं, ठीक है। नीचे आने पर यहाँ पर देखिए डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन एनसीसी, इसको भी हम लोग नो कर देते, इसको भी हम लोग नो कर देते, जो हमारा ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चे का हाइट जो है ना वो मांगा गया है इन सेंटीमीटर में, ठीक है। तो जो हमारा बच्चा रिलेट करेगा वो हम लोग यहाँ पर इन सेंटीमीटर में भर देंगे। और आप अगर आप जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो इनका जो है ना मिनिमम जो है ना 60 से लेकर 256 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो 60 से नीचे आप किसी को दे नहीं सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे में लिखा हुआ आ रहा है। और 256 से हाई ये होगा नहीं। तो चूंकि ये जिस क्लास का भी बच्चा हो तो हम यहाँ पर उसका हाइट को यहाँ पर भर देते हैं जो कि सेंटीमीटर में रहेगा। और फिर हमको इस बच्चे का वेट देना है, तो हम लोग यहाँ पर इस बच्चे का वेट भी देते हैं। हम लोग यहाँ पर कम देकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी जो है ना वेट का ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर भी आपका जो है यहाँ पर 10 से लेकर 150, 10 किलो से लेकर 150, उससे 10 केजी से नीचे नहीं लेगा और 150 केजी से ऊपर नहीं लेगा। तो ये यहाँ हमारा एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चा को जो भी वेट है उस हिसाब से हम यहाँ पर इसका वेट दे दिए, और फिर हम लोग यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। सेव करने पर उसके बाद क्या आता है कि फैसिलिटी डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। हम लोग इसको यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट करने पर हम यहाँ पर अपने पूरे डेटा को चाहे तो पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उस डेटा को यहाँ पर लास्ट में नीचे करते हुए कर्सर को कंप्लीट डेटा कर देंगे, और फिर हम यहाँ पर ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपने बच्चों का डेटा का
जो हमें नया काम करना है, जिसमें कि बच्चों का ब्लड ग्रुप, हाइट एंड वेट को अपडेट करना, और अगर उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना आपके पास में एक समस्या आ सकती है। समस्या ये आएगी कि जैसे ही आप यहाँ पर कभी कभी किसी किसी स्कूल में ये समस्या आएगी, जैसे ही आप यहाँ पर इस पे क्लिक करने जाएंगे, क्लिक करने पर आपके पास यहाँ पर एक मैसेज आएगा जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें लिखा रहेगा कि स्कूल शुड कंप्लीट प्रोग्रेशन मॉड्यूल फर्स्ट इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट स्टूडेंट। अगर आपके पास में ये मैसेज आता तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास में ये मैसेज आता तो आपको एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसान प्रक्रिया है और मैं आपको ये बहुत ही सरल शब्दों में बता रहा हूँ। काफी आसान तरीका है। इसके लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ध्यान देंगे, वहां पर एक ऑप्शन है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, जैसा कि मेरा कर्सर यहाँ पर है। हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोग्रेशन एक्टिविटी में क्लिक करेंगे, राइट साइड में देखिए आपका 3 मॉड्यूल आ चुका है। पहला मॉड्यूल है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, दूसरा है इंपोर्ट मॉड्यूल और तीसरा है ड्रॉप बॉक्स ऑब्लिक इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। हमें करना क्या है कि यहाँ जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, यहाँ पर हमें इस फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा कि फाइनलाइज प्रमोशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 स्कूल्स प्रमोशन हैज बीन फाइनलाइज, मतलब हमारा ये हो चुका है। तो हमारा इसमें जो टेक्निकली जो समस्या आ रही थी उसका हम लोग इस तरीके से निदान करेंगे। अब फिर से हम चलते हैं स्कूल डैशबोर्ड में, और स्कूल डैशबोर्ड में आने पर अब हम लोग एक नया चीज आपको बता रहे हैं, नई बात बता रहे हैं। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि पिछली बार जो भी हमारा काम SDMIS में हुआ है उसमें सारे बच्चों को UDICE पोर्टल पे इंपोर्ट कर दिया गया है। अभी वर्तमान समय में SDMIS का काम जो हमारा ई-विद्यावाणी पोर्टल पे होता था, वहां पर किसी तरह का कोई डेटा नहीं है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में सारा डेटा अभी जो है UDICE प्लस में दे दिया गया है, और UDICE से ही अब डेटा जो है वो आपका SDMIS यानी कि ई-विद्यावाणी पोर्टल में जाएगा और जहां से सारा काम होगा। लेकिन अभी जो हमें काम करना है वो हमारा मेन डेटाबेस जो है, अब हमारा ये UDICE पोर्टल का डेटाबेस बन चुका है। और हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, या आप भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना नर्सरी और KG में और क्लास 1 में, इन 3 जगहों पर आपको बच्चा जो है ना ऐड करने का ऑप्शन दिया होगा। आप स्क्रीन पर देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। और बाकी किसी भी क्लास में देखिए ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आपका अगर किसी भी बच्चे का डेटा अगर आपको फिल करना है इसमें से, चूंकि आपका बच्चा छूटा हुआ है, बहुत सारे स्कूल्स का क्लास 1 का प्री प्राइमरी का बच्चे का एंट्री नहीं हो पाया था, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करने पर आपके पास में क्या मांगा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टूडेंट का नाम मांगा जाएगा, जेंडर मांगा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, ठीक है। स्टूडेंट स्टेट कोड ऑप्शनल है ये, फिर मदर नेम है, फादर नेम है, गार्जियन नेम है, आधार नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार है, फिर हमारा यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स है जिसमें एड्रेस है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट ईमेल नंबर है। फिर हमारा एडिशनल डिटेल्स में क्या मांगा जा रहा है, तो एडिशनल डिटेल्स में हमारा मदर टंग मांगा जा रहा है, सोशल कैटेगरी है, माइनॉरिटी ग्रुप है, वेदर BPL बेनिफिशियरी है, फिर वेदर अंत्योदय अन्न योजना का है। इसी तरीके से और भी सारा वहां पर डेटाबेस हमारा जिसको भर के हमें सेव करना। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना नया डेटा को एंट्री कर सकते हैं और उसको एक करके सेव कर सकते हैं। ये तो हमारा काम हो जाएगा कि पहला बात मैंने आपको बताया कि पुराने छात्रों का डेटा को कैसे अपडेट करना है। फिर मैंने दूसरा बताया कि आपको इसमें समस्या जो आ रहा है उसके लिए क्या करना है, कैसे उसका सुधार करिएगा। तीसरा मैंने आपको ये बताया कि न्यू एंट्री आपने कर लिया, लेकिन न्यू एंट्री के बाद भी आपको एक समस्या आएगी। बहुत स्कूल में ये समस्या आ सकती है कि क्लास 1 का बच्चा क्लास 2 में दिख रहा है, क्लास 2 का बच्चा क्लास 1 में दिख रहा है। तो अगर आपके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस समस्या का भी निदान बहुत आसानी से कर सकते हैं, और मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता रहा हूं, और आप ये देखिए पलक झपकते आप इस काम को कर लेंगे। और अगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, जहां है कि अगर हमारा पुराना बच्चों का डेटा में हमको क्लास और सेक्शन चेंज करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे।
उसके लिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, ध्यान देंगे सेक्शन मैनेजमेंट के नीचे में लिखा हुआ क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट, यानी कि क्लास और सेक्शन को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास एंड सेक्शन पे शिफ्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम जाके जिस क्लास का बच्चा को लेना चाहें, क्लास 1 ले लिए और यहाँ पर सेक्शन ए ले लिए। अब गो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चे का डिटेल आ गया, क्लास 1 का और ए सेक्शन का। अब हमको करना क्या है, बच्चा का क्लास को चेंज करना। बच्चा को आप क्लास को जो चेंज कर सकते हैं, या तो एक क्लास अप ले सकते हैं या फिर एक क्लास डाउन, इतना ही आप अभी वर्तमान में कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लास 1 है तो हमने यहाँ पर क्लास 2 कर लिया। सेक्शन ए बी सी जो भी हम चाहे सुधार करना चाहे ए कर लेंगे और फिर इस अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अपडेट पर क्लिक करते ही वो डेटा मेरा उस क्लास के उस सेक्शन में दिखने लगा। मतलब अब SDMIS की अपेक्षा UDICE प्लस में आप काफी आसान तरीके से अपने बच्चों के क्लास को और सेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जो कि काफी आसान तरीका है, जैसा कि अभी हम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मात्र एक छोटा सा क्लिक से ये आपका हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि क्लास को भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आपके साथ में एक और समस्या आएगी, जैसा कि आप क्या किए होंगे कि जिन बच्चों को आपके सूची में था, आपके विद्यालय में था, आपने क्या किया कि उन बच्चों को प्रमोशन कर दिया और वास्तविक तौर पर उसमें से कुछ बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, या उन बच्चों का कुछ गलत आपने ऑप्शन में क्लिक करके प्रोमोटेड मूव टू अदर स्कूल कर दिया है। तो ऐसे परिस्थिति में उस डेटा को कैसे सुधार करेंगे, ठीक है, यानी कि पुराने डेटा को स्टेटस को आप कैसे सुधार करेंगे। तो हमें उसके लिए क्या करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में हमारा एक ऑप्शन है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। हम लोग सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने पर हमारा एक ऑप्शन आता है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर हम गो ऑप्शन पे जाएंगे। गो ऑप्शन पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, जिस क्लास का भी चाहे। हम आपको एज पर एग्जाम्पल बता रहे हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे। हम आपको स्क्रीन को यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने इस क्लास का एक डेटा को निकाला हुआ है और हमें अब इसका डेटा को अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए क्या ऑप्शन है, यहाँ पर सारा हमारा एजुकेशन डिटेल दिख रहा है, बच्चे का डिटेल दिख रहा है। आप अगर ध्यान देंगे तो राइट साइड में सबसे लास्ट में यहाँ पर करेक्शन ऑप्शन है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, करेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। करेक्शन ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया। चूंकि बच्चा को हमने प्रोमोटेड दिखाया था, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बच्चा को प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन कर देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम अगर चाहेंगे करने के बाद यहाँ पर अपडेट कर देंगे तो हमारा ये सेव हो जाएगा। बच्चा हमारा स्कूल में रखे या फिर स्कूल से हटा दे, या फिर जो भी हम इसका स्टेटस चेंज करना चाहें यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने बच्चे के डेटा को भी अपडेट कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपको और एक चीज बताते हैं जिससे कि आपको लगेगा कि आपको काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने सारे बच्चों का डेटा इसमें भर के रखा हुआ है और आप इसको चाहते हैं कि हम वन टाइम में डाउनलोड कर ले, और जो हमारा 3 फील्ड अपडेट करना है हम उसको क्लास वाइज उसको डेटा को भर ले, हार्ड कॉपी में भर ले। तो हार्ड कॉपी कैसे तैयार करें इसके बारे में हम आपको अब बताते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ये टाइम लेगा क्योंकि इनके पास बच्चा ज्यादा है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमेशा मैं आपको इसी तरीके का अपडेट एक साथ देता रहूंगा ताकि आपका काम आसानी से हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमने लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में क्लिक किया और आप देखेंगे तो दाहिने साइड में सबसे टॉप में लिखा हुआ है डाउनलोड एक्सेल। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद हमारा ये पूरा डेटा डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल फॉर्मेट में। और जब एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लास वाइज फिल्टर करके अपना जो भी हमें 3 फील्ड भरना है उसको हम हार्ड कॉपी में रेडी कर सकते हैं। अभी ड्यू टू सर्वर या किसी कारण से ये डेटा आने में टाइम लग रहा है, बट आपका ये काम आसानी से होगा। मैं फिर से आपको बता देता क्योंकि अभी फाइल डाउनलोड नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखना चाहेंगे कि लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट है और यहाँ पर हमारा डाउनलोड एक्सेल ऑप्शन है।
हम लोग यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारा ये डेटा इस बार डाउनलोड हो गया। ये देखिए ऊपर में आ रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके हम इस डेटा को पहले ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके स्कूल का डेटाबेस डाउनलोड हो चुका है, जहाँ पर सबसे पहले आपका क्लास आता है, फिर सेक्शन आता है, फिर नेम आता है, फिर जेंडर आता है, फिर स्टूडेंट का पेन नंबर आएगा, फिर स्टूडेंट का स्टेट कोड आएगा, फिर फादर नेम आएगा, फिर मदर नेम आएगा, फिर सोशल कैटेगरी आएगा, फिर माइनॉरिटी ग्रुप आएगा, फिर हमारा बीपीएल बेनिफिशियरी आएगा, फिर CWSN आएगा, फिर टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट्स आएगा, फिर हमारा एकेडमिक स्ट्रीम आएगा, फिर हमारा इन रिपीटर आएगा, फिर हमारा सस्पेक्टेड डुप्लीकेट अगर है तो वो आएगा, फिर एंट्री स्टेटस आएगा, फिर आधार नंबर आएगा, फिर नेम एज पर आधार आएगा, फिर आधार वैलिडेशन स्टेटस आएगा। अब मान लेते हैं कि आपका जो इतना सारा फील्ड है इसमें से आपको सारे फील्ड की जरूरत नहीं है, आपको इसमें से 3 फील्ड अपडेट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस लगाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर जाकर हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे के पूरे डिलीट कर देते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए ब्लड ग्रुप। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं और दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है ये इस फॉर्मेट पे है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ब्लड ग्रुप आ गया। नेक्स्ट हमारा है हाइट, जो कि हमको चाहिए सेंटीमीटर में। ठीक है, हमारे यहाँ सेंटीमीटर में आ गया। और हमको चाहिए यहाँ पर वेट, जो कि एज पर नॉर्म्स हमारा केजी के हिसाब से ही होगा। अगर अब आप चाहेंगे इस तीनों फील्ड को यहाँ पर अरेंज कर लीजिए, और इसको अगर एक्सेल पे आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर भी आप कुछ फील्ड को चाहे तो हटा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे इस 3 फील्ड को हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये बच्चों का नाम आ गया, बच्चों का फादर नेम भी है, मदर नेम भी है, बच्चा का नाम भी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हार्ड कॉपी में इसको अल्फाबेटिकल या क्लास वाइज अरेंज कर लेंगे, और इस तीनों फील्ड को अपडेट प्रिंट आउट निकाल लेंगे, और इसको भरने के बाद जब हम लोग वहाँ पर काम करेंगे तो एक एक करके भरना चालू करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को डाउनलोड करके काम कर सकते हैं। और अगर आपका, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लास बाय क्लास काम करेंगे तो हमको यहाँ पर सारा डेटाबेस कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आपका डेटाबेस कंप्लीट होने के बाद तुरंत शो नहीं करता है, जो कि 24 घंटे बाद शो करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्कूल कंप्लीटेशन में आ जाएंगे, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर चूंकि हमने अभी एक बच्चे का काम पूरा किया, तो देखिए हमारे यहाँ पर दिखा रहा है 1 कंप्लीट। उसी तरह अगर आप काम शुरुआत करते हो, 1243 बच्चे चूंकि इसी स्कूल में है, तो 1243 बच्चे का अगर काम कंप्लीटेड यहाँ पर हो गया, उसके बाद आप इस काम को फाइनल कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है, चेक बटन दिया हुआ जिस पे क्लिक करना है, और यहाँ लिखा हुआ है कि आई हैव डिक्लेयर्ड दैट आई हैव एडेड ऑल माय स्टूडेंट व्हिच आर स्टडीइंग इन माय स्कूल फॉर एकेडमिक ईयर 23-24 एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज फ्री फ्रॉम एरर एंड इनकंसिस्टेंसी। इसको करने देखने के बाद आप क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा, और सबमिट करते ही आपका सारा डेटा का यहाँ पर काम हो गया। तो इस तरीके से हम अपने काम को पूर्ण करने के बाद अपने डेटा को फ्रीज कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी से कुछ और रिलेटेड वर्क के लिए। अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं इसको बनाऊंगा इस वीडियो को, ताकि वीडियो इतना लंबा ना हो जाए, ताकि आप देख ना सके। और आप लोगों से गुजारिश रहेगी, निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें और काम करें, और आशा करते हैं कि आपको इससे काम में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। धन्यवाद।